हमारे बीच वर्तमान में माननीय विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके श्री सीपी सिंह जी को मैं मंच पर अब आमंत्रित करती हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच। साथ ही माननीय विधायक श्री नवीन जायसवाल जी है हमारे बीच। माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी का आगमन हुआ है। मैं आपका स्वागत करते हुए सरमंच पर आमंत्रित करती हूं। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे तीनों अतिथियों का। और आपके साथ चर्चा करने के लिए मैं मैनेजिंग एडिटर श्री देवेंद्र कुशवाहा जी और साथ में मैं निवेदन करती हूँ स्पेशल करेस्पॉन्डेंट श्री सूरज कुमार जी से आप तीनों के साथ चर्चा करेंगे। सीपी सिंह जी, सवाल की शुरुआत आपसे ही करेंगे। सवाल जेपीएससी के मुद्दे का, जैसा कि अभी हमारे विशेष संवाददाता सूरज कुमार ने कहा कि जेपीएससी की ही बात की जाए। लगातार आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष जो है वो छात्रों को भड़का रहा है। लगातार ये आरोप लग रहे हैं। बशर्ते मेरा मानना यह है कि विपक्ष जो है वो छात्रों की समस्याएं जो हैं, जो हैं अभी वास्तव में जो मौजूद हैं, छात्रों की बातों का समर्थन कर रहा है। आपको क्या लगता है? जेपीएससी, जेएससीसी और सीजीएल के मुद्दे पर ही यहां ये थीम है। आज के दिन आंदोलन चल रहा है, 19 दिन शायद हो गया, लाठीचार्ज हुआ, सारी चीजें हुई। अब मैंने देखा एक माननीय मंत्री संयोग से माननीय राजेश कच्छप जी के ही दल के हैं, उनको तो वो लाठी खाए, लाठी तो चला ही नहीं, लाठी तो वो खाए, छात्र पर तो लाठी चला नहीं। जिसको कहते हैं ना दिन दहाड़े वाली बात हो गई। बड़ा आश्चर्य लगता है भाई। अब सवाल ये है, ये रुकेगा कैसे? इसकी चिंता किसी को नहीं है भैया। बात है साफ। चाहे जेपीएससी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेएससीसी हो, सीजीएल हो या एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन हो, इसके लिए मेरे नजर में क्या होना चाहिए? और कोई पहली बार हो रहा है ऐसा भी नहीं, मैं नहीं मानता। नीट का कोई मोदी जी के राज में पहली बार हुआ क्या? क्या पहले कांग्रेस के शासनकाल में वहां पर परीक्षाएं लीक नहीं हुआ करती थी क्या? तो मेरा ये कहना है कि नैरेटिव कैसे सेट होता है ये देखिए ना आप। जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, अब सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, जो चीज हुआ वहां, आज मैं जब सोशल मीडिया देखता हूं तो गंदी गंदी गालियां देने वाली लड़कियों का भी समर्थन करने वाले लोग इसी भारत के अंदर मौजूद हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इसको कहने वाले और उस पर तालियां बजाने वाले भी इसी भारत के लोग हैं। कश्मीर भारत का अंग नहीं है, ये कहने पर भी तालियां बजाने वाले भारत के ही लोग हैं। अल्लाह तेरा ही नाम रहेगा, यह कहने वाले पर भी तालियां बजाने वाले लोग भी हैं। मोदी जी के मां बहन को गालियां देने वाले, उनकी मां मर गई, इस दुनिया में नहीं है, गाली देने वाले लोग पर ताली बजाने वाले भी, और उसे सोशल मीडिया पर दिखाने वाले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये गंदे गंदे कंटेंट दिखाने वाले, चंद पैसों के लिए अपने आप को बेचने वाले, नैरेटिव सेट होता है। क्या होता है भाई? इस्तीफा मांगना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मैं इसका विरोधी हूं भाई साहब। कोई मंत्री जिम्मेवार होता है क्या? आप नैतिक जिम्मेवारी की बात करेंगे तो रास्ता में आप चल नहीं सकते, यहां से निकल नहीं सकते। अरे ये इसके लिए सारे सिस्टम और दोगलापन तो तब समझ में आता है
जब उसी पार्टी का मंत्री राजस्थान का डोटासरा से पूछा जाता है तो बोलता हाँ हम तो हैं ना मंत्री। क्या है भाई? तो एग्जाम हम थोड़े कराते हैं, एग्जाम तो वो ना कराती है। और यहां जंतर पंतर पर इस्तीफा मांगते हैं मंत्री का। ये कैसे चलेगा? ये दुगलापन चलता है क्या? पंजाब में होता है वहां उसके लिए नहीं है, केरला में होता है उसके लिए नहीं है, कर्नाटक में होता है उसके लिए नहीं है, और जब झारखंड में चलता है तो 17 सेकंड में 2 लाइन में वक्तव्य देकर मामला साफ हो जाता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि यहां सब क्या है ना, सब अपना अपना गोटी सेट करने में लगा हुआ है। बेचारे कौन है? छात्र लोग, छात्राएं बेचारे हैं। इसलिए मैं कहता चाहता हूं कि इस पर आप सत्ता पक्ष का लीजिएगा, सत्ता पक्ष अपना दलील देगा, विपक्ष का लीजिएगा, विपक्ष अपना दलील देगा। और इसीलिए मैंने ये बात कहने के पहले ही कह दिया कि भाई सत्ता पे पक्ष में जो रहेगा वो सत्ता पक्ष हर चीज को जायज ठहराएगा और विपक्ष में रहने वाला हर चीज को विपक्ष में रहने वाला नाजायज ठहराएगा। कैसे होगा ये सब? इसके लिए उपाय क्या है? भैया देखो, कोई अध्यक्ष आप लाते हो, किसी संस्था का अध्यक्ष, तो कोई चांद और मंगल ग्रह से आया है? यही का ना है। अरे जिसको आदत है ट्रेनिंग के समय से घूस लेने का, वो अध्यक्ष बन जाएगा तो कैसे संभलेगा भाई? नहीं संभलेगा ना। सबका यही हाल है। इसलिए मैं ये ढपर संखी बातें नहीं करता हूं भाई, अब एक तरफा बात भी मैं नहीं करना चाहता हूं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसका उपाय ये होना चाहिए कि सत्ता पक्ष को कोई भी हो, ये होना चाहिए कि विपक्ष के लोगों को भी बुलाना चाहिए, बैठाना चाहिए साथ के अंदर, और बोलना चाहिए कि भाई इसका उपाय क्या निकाला जाए, इसके लिए क्या करना होगा। तब ढूंढना होगा कि सत्यवादी हरिश्चंद्र कौन है, कौन अफसर है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल ड्राई ऑनेस्ट हो। कोई जरूरी नहीं हो कि IAS IPS ही हो, कोई एक समान प्रोफेसर, विद्वान प्रोफेसर ही क्यों ना हो, कोई बड़ा ही टेक्नोक्रेट ही अच्छा क्यों ना हो, हम उसको जिम्मेवारी देंगे। लेकिन यहाँ तो IIT मद्रास के डायरेक्टर को यदि मेंबर बनाया जाता है तो एक पार्टी की नेत्री उस पर सवाल उठाती है।